हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे अपनी कोपा थ्योरी की मैराथन क्लास, जिसमें होंगे इंक्लूड 150 क्वेश्चन। फास्ट रिवीजन करेंगे आज की क्लास में। रिवीजन क्लास इसको आप बोल सकते हो, अपना मॉडल पेपर समझ सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी बोल सकते हो इस क्लास को। ठीक है, क्योंकि इसमें करेंगे हम 150 क्वेश्चन। और आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि एग्जाम में जो 10 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए, आपने रिव्यू देख लिया होगा कि आपके निमी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, चाहे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हो, ये भी पता चल गया है कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो क्वेश्चन है, जो न्यू पीडीएफ है, वो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। जो न्यू पीडीएफ के क्वेश्चन थे ना, वो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इतना आप समझिए, निमी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने हमेशा से ही आपको निमी बेस्ड क्वेश्चन ही करवाए हैं। तो बिना देर किए, बिना कुछ बात किए ज्यादा, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया? विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इससे पहले की आपकी टॉपिक वाइज क्लास करवा चुकी हूँ। टॉपिक वाइज आप लोगों की क्लास करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप देख लीजिएगा जाके। वहाँ पे 20 से 22 क्लासेस होंगी। ठीक है, इतनी क्लासेस होंगी और आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसी में कंप्लीट है। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वो थे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर? कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसी हम फास्ट तरीके से हम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैडम जी रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ थोड़ा, सांस लेने दो, हमें भी लेने दो, हम तो टाइप ही नहीं कर पा रहे। भाई ऐसे ही आंसर आपको देने होंगे, बढ़िया तरीके से आंसर दीजिए। और टाइम मिल रहा है तो दीजिए, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कमेंट करना। बस क्या करना है आपको, आपको क्लास को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन करने, कहीं नहीं जाना। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन कर लिए बस मेरी मेहनत में पानी फेर दोगे। वही तुम लोग 150 क्वेश्चन करेंगे, 1 घंटा से ज़्यादा लगेगा। तो बने रहिए। ठीक है, अगर आप बाद में देख रहे हो क्लास को तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। 1.5x कर लीजिएगा स्पीड, इससे ज़्यादा नहीं करना है स्पीड, बस स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, हाँ, पूरी क्लास को देखना है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरी क्लास को देखना है। ये आपका रिवीजन क्लास है भैया, इससे ज़्यादा आप क्या शॉर्टकट ढूंढ सकते हो? मैंने तो आपको इस वजह से और आसान कर दिया है कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, चैनल पर ना जाना पड़े, आपको क्लासेस ना ढूंढनी पड़े। 150 क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ एक ही क्लास में ला दिए हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को लाइक करना तो बनता है। ठीक है, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कर दिया होगा। चलो आ जाओ। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल इन कंट्रोल पैनल? कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या होता है? एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या होता है? तो इसका विस्तार होता है डॉट सीपीएल। डॉट सीपीएल विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट फॉर सीपीयू, यूनिट ऑफ सीपीयू। सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। मस्तिष्क या फिर हार्ट भी कहा जाता है। सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? तो वो एसएमपीएस। एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड? मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स, अतिरिक्त भाव उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। इसका उपयोग मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? अतिरिक्त भाव उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को यानी इफेक्ट्स को डालने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो इफेक्ट क्या कहलाएगा? एनिमेशन कहलाएगा। एनिमेशन क्या होता है? जैसे ये देखो, ये आपके सामने अभी नहीं है, ये जो आ रहा है ना, ये चीज आ रही है ना, ये मैंने एनिमेशन लगाई है। मैंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए एनिमेशन लगाया, तो उसको क्या कहते हैं? एनिमेशन। हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन SIMMS? SIMMS में कितने पिन होते हैं? तो SIMMS में पिन होते हैं 30 से 72 पिन। नेक्स्ट, विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर ओएस? ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है? ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओएस के लिए उदाहरण है विंडोज। ऑप्शन बी, विंडोज। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओएस? ओएस का कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन। वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो? विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? वो है टास्क बार। जो नीचे पट्टी होती है हमारी, नीचे नीचे पट्टी होती है। डेस्कटॉप आप जैसे खोलेंगे, आपके सामने
स्क्रीन आएगी तो नीचे एक पट्टी बनी होती है टास्क बार, वो मैंने आपको जब टॉपिक वाइज क्लास देखोगे तो वो मैंने आपको सीधा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखा के दिखाया था कि आपका जो टास्क बार है, टाइटल बार है, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं। नेक्स्ट है विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड। वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए, आपकी कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। इतना बड़ा क्वेश्चन और इसका आंसर बिल्कुल छोटा, इजी टू एक्सेस। कौन सा कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है कंट्रोल पैनल में, कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, तो वो है उपयोग की सरलता। विच ऑप्शन ऑफर आर बिल्ट इन डिजाइन थ्रू आर डायलॉग बॉक्स। कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है, कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है, तो वो है टेम्पलेट, ऑप्शन डी टेम्पलेट। देखो 150 क्वेश्चन करेंगे हम क्लास में, ये ध्यान रखिएगा, तो खाना पानी अपना लेके बैठिए। मैं तो अपना पानी की बोतल लेके बैठी हूँ क्योंकि मुझे पता है 150 क्वेश्चन करने हैं और नॉन स्टॉप करवाने हैं, बढ़िया तरीके से फास्ट तरीके से हमें पढ़ना है, ज़्यादा रुकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मुझे पता है आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ज़्यादातर 50% स्टूडेंट पूरी क्लास को नहीं देखेंगे, ये मेरा दावा है। उनको पता नहीं किस बात की जल्दी है, इतना मैं आपको पूरा समरी लेके आई हूँ इस क्लास के लिए, फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो कोई नहीं, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दो इधर। विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप। विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। विंडोज को रिफ्रेश करना हो, विंडो डेस्कटॉप को अगर हमें रिफ्रेश करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे, तो वो है F5 फंक्शन 5। विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज इन विंडो एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों की निर्देशिकाओं का क्रम क्या है, तो इनका क्रम होता है हिरार्चिकल यानी कि पदानुक्रम। Where does the print application is stayed in Windows OS? पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस में कहाँ रखा गया है। पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस में कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया है, टास्क बार में, ऑप्शन डी टास्क बार। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट फाइल फोल्डर। फाइल और फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, मुझे इस आंसर बताने की जरूरत नहीं है। Ctrl+C एंड Ctrl+V। कॉपी के लिए क्या होता है Ctrl+C और पेस्ट के लिए क्या होता है Ctrl+V। हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो कंप्यूटर का जनक माना जाता है किसको, चार्ल्स बेबेज। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो जो पावर पॉइंट है वह किस प्रकार का है, तो वह प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स यानी कि प्रस्तुति ग्राफिक का एक प्रोग्राम है। विच की इज यूज टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, तो वो की है ईस्केप, ऑप्शन ए ईस्केप। विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस विजुअल इफेक्ट टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, तो मेनू है ट्रांजिशन, ऑप्शन डी ट्रांजिशन। विच मेनू इज यूज टू सिलेक्ट अ प्रीडिफाइंड चार्ट स्टाइल। पूर्व निर्धारित चार्ट शैली का चयन करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। पूर्व निर्धारित चार्ट शैली का चयन करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, तो वो मेनू है डिजाइन, डिजाइन। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है, टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है, देखो फुल फॉर्म है, मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी उसको आपका आंसर बताने के लिए। अब टीसीपी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। विच एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। जो उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती का काम करता है तो उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। विच फंक्शन की इज यूज टू रन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। पिछले क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, प्रस्तुति को रोकने के लिए, प्रस्तुति को रोकने के लिए क्या था, ईस्केप। अब यहाँ पे है किस फंक्शन कुंजी का उपयोग प्रस्तुति को चलाने के लिए किया जाता है, तो वो कुंजी है F5। ये रिफ्रेश करने के लिए भी होती है डेस्कटॉप को, आया याद, अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था कि विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, तो उसके लिए कौन सी कुंजी है, F5 है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नई स्लाइड की बात आई है,
नई स्लाइड बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, तो वो होती है Ctrl+N। नेक्स्ट है हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन SDR/DIMM। SDR/DIMM में कितने पिन हैं? हमने हमने SIMMS में पढ़ा तो उसमें होते हैं 30 से 72 पिन। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है SDR/DIMM में कितने पिन होते हैं, तो इसमें होते हैं 168। व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स, वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? बहुत सिंपल है, वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? तो वह क्रम है इनपुट प्रक्रिया आउटपुट, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। विच व्यू हाइड्स द हिडन स्लाइड इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड को कौन सा दृश्य छुपाता है? स्लाइड में पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड को कौन सा दृश्य छुपाता है? तो वो है रीडिंग व्यू, ऑप्शन सी रीडिंग व्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इफेक्ट ऑप्शन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव विकल्प है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव विकल्प है? तो विकल्प है डायमंड, ऑप्शन ए डायमंड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या होता है? मेमोरी यानी कि डेटा को एकत्र करना, स्टोर डेटा। जैसे हमारी मेमोरी का मतलब होता है कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, अभी आप अपनी मेमोरी में ये क्वेश्चन को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपकी मेमोरी क्या कर रही है? ये डेटा को स्टोर कर रही है, इन क्वेश्चन को स्टोर कर रही है। ऐसे ही कंप्यूटर की आर्टिफिशियल मेमोरी है, हमारी मेमोरी है जैसे काम करती है, वैसे कंप्यूटर की मेमोरी भी काम करती है, वो भी डेटा को स्टोर करने का काम करती है। विच लेयर इन OSI मॉडल परफॉर्म्स नेटवर्क रूटिंग फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल फंक्शन, OSI मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क रूटिंग फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल फंक्शन करती है? कौन सी जो लेयर है? 7 लेयर होती है, सभी को पता है, सबने याद कर ली है OSI मॉडल की, सातों लेयर याद करी है ना, क्योंकि एग्जाम में पहली दूसरी चौथी छठी सातवीं कोई सी भी लेयर पूछ सकता है। ठीक है, तो सातों याद कर लो, झंझटी खत्म। OSI मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क रूटिंग फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल फंक्शन करती है? तो वो लेयर है नेटवर्क लेयर। विच लेयर इज द लेयर 2 इन OSI नेटवर्क मॉडल, OSI नेटवर्क मॉडल में लेयर 2 कौन सी है? OSI नेटवर्क मॉडल आपने याद करी होगी, तो लेयर दूसरी कौन सी होती है? OSI मॉडल की दूसरी लेयर कौन सी होती है, जल्दी से बताओ। OSI नेटवर्क मॉडल में लेयर 2 कौन सी है? तो लेयर 2 होती है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी डेटा लिंक लेयर। विच लेयर इज द लेयर 4 इन OSI मॉडल, OSI मॉडल की चौथी लेयर कौन सी है? मैंने बोला था ना कि पहली चौथी पांचवी छठवीं सातवीं दूसरी तीसरी कोई सी भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे पूछी है चौथी लेयर, है ना। अब यहाँ पे देखो नेटवर्क लेयर, ये क्यों आ गया? हाँ, पहली पहली जो लेयर होती है नेटवर्क लेयर होती है, ये पता नहीं क्यों रखा है यहाँ पे, चलो कोई नहीं। OSI मॉडल की चौथी लेयर कौन सी होती है? तो वो चौथी लेयर होती है कौन सी? वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब चलो सातों की सातों हम अपनी जो OSI मॉडल की हम सातों की सातों देख लेते हैं 7 लेयर्स को, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, सेकंड होती है डेटा लिंक लेयर, थर्ड होती है नेटवर्क लेयर, फोर्थ होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिफ्थ नंबर होती है हमारी सीजन लेयर, सिक्स नंबर है प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवीं लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, पानी पी लेती हूँ। चलो, जिनको याद है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं याद है वो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर याद कर लेना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFT, EFT का पूर्ण रूप क्या है? EFT का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मुझे नहीं लगता आपको अपनी जो वीडियो की स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं ही इतना फास्ट पढ़ रही हूँ। देखिए, आपका फास्ट रिवीजन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम धीरे पढ़ाओ या थोड़ा रुक के पढ़ाओ। ऐसे ही लगातार आपकी पूरी क्लास होगी और 150 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, मैंने 1 घंटा लिखा तो है, लेकिन देखते हैं कितना टाइम लगता है। टाइम का कोई वो नहीं है, बस क्वेश्चन आपके 150 हम आप कवर करें। विच इज एन एग्जाम्पल फॉर वैन, वैन के लिए कौन सा उदाहरण है? इनमें से वैन के लिए कौन सा उदाहरण है, जल्दी से कमेंट कीजिए। वैन के लिए कौन सा उदाहरण है? तो वो है ईथरनेट, ईथरनेट है, यहाँ पर मैंने इंटरनेट लिखा है, ईथरनेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL, ADSL का पूर्ण रूप क्या होता है? ADSL का पूर्ण रूप होता है असाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन सी। विच इज अ रेफरेंस टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नेटवर्क सिस्टम, किसी भी दो नेटवर्क सिस्टम के बीच डेटा संचार को समझने के लिए एक संदर्भ उपकरण कौन सा है? किसी भी दो नेटवर्क सिस्टम के बीच डेटा संचार को समझने के लिए एक संदर्भ उपकरण कौन सा है? तो वो है OSI मॉडल, OSI मॉडल।
व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ सपोर्टेड बाय कैटेगरी 5 यूटीपी केबल? श्रेणी 5 यूटीपी केबल द्वारा समर्थित अधिकतम गति क्या है? श्रेणी 5 यूटीपी केबल द्वारा समर्थित अधिकतम गति कितनी होती है? तो होती है 100 एमबीपीएस। एमबीपीएस यानी कि मेगाबाइट पर सेकेंड। विच एचटीएमएल टैग इंसर्ट्स अ लाइन हॉरिजॉन्टली इन अ पेज? किस एचटीएमएल टैग में एक पृष्ठ पर क्षैतिज रेखा डाली जाती है? किस एचटीएमएल टैग में एक पृष्ठ पर क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टली जो लाइन है वो डाली जाती है? तो वो HR। ऑप्शन ए HR। ऑप्शन सी सॉरी। व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? बता दोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? क्या था? वो था वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल ट्रांसफर डेटा बिटवीन नेटवर्क एंटाइटीज? OSI मॉडल की कौन सी लेयर नेटवर्क संस्थाओं के बीच डेटा स्थानांतरित करती है? OSI मॉडल की कौन सी लेयर है जो नेटवर्क संस्थाओं के बीच डेटा स्थानांतरित करती है? तो वो लेयर है लेयर 4। अब लेयर 4 कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट अलोंग विद द डेटा लिंक लेयर? कौन सी डिवाइस डेटा लिंक लेयर के साथ कई नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ती है? कौन सी डिवाइस डेटा लिंक लेयर के साथ कई नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ती है? तो वो है ब्रिज। ऑप्शन बी ब्रिज। व्हाट इज द यूज ऑफ CD कमांड इन डॉस? डॉस में CD कमांड का उपयोग क्या होता है? CD कमांड का उपयोग क्या होता है किसमें? डॉस में। तो उसका यूज होता है वर्तमान निर्देशिका का पथ बदले यानी कि चेंज द पथ ऑफ करंट डायरेक्टली। विच लेयर ऑफ OSI नेटवर्क मॉडल डज रिपीटर वर्क? OSI नेटवर्क मॉडल की कौन सी लेयर पुनरावर्तक का कार्य करती है? कौन सी लेयर है जो OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती है उसमें से कौन सी लेयर है जो पुनरावर्तक यानी कि रिपीटर वर्क करती है? वो लेयर है लेयर 1। और लेयर 1 हमारी कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर बाई बाइट? समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? जो समानांतर पोर्ट है वो एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? 8 बिट एट अ टाइम। एक बार में 8 बिट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ हिरार्चिकली फाइल सिस्टम इन डॉस? डॉस में पदानुक्रम फाइल सिस्टम का नाम क्या है? डॉस में पदानुक्रम फाइल सिस्टम का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ट्री स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए वृक्ष की संरचना। Which command is used to specify the location of files or folder in MS-DOS? MS-DOS में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्देशित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? MS-DOS में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्देशित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो कमांड है path। ऑप्शन बी path। Which DOS command is used to create a text file? टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो कमांड है कॉपीकॉन। ऑप्शन सी कॉपीकॉन। विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है, जो पहली बार बने थे, पहली जनरेशन में बने थे, ये तो चारों के चारों हैं, लेकिन उनमें भी पहला कंप्यूटर है वो कौन सा था? तो वो था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। Which shortcut key is used to create a new presentation in PowerPoint? New presentation in PowerPoint। अब यहाँ पर समझिएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन था न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के लिए क्या था? सॉरी आई है ना। न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की थी कि हम न्यू स्लाइड ऐड करना चाहें तो न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की थी? क्या था? Ctrl+M था। याद आया कि भूल गए? भाई इतनी जल्दी भूल गए तो कैसे काम चलेगा? एग्जाम तक तो मतलब सब उड़ जाएगा, जितना भी आपने स्टोर किया है अपनी मेमोरी में सब खाली हो जाएगा। हाँ, तो नई स्लाइड के लिए क्या था? कंट्रोल की क्या थी? Ctrl+M। अब यहाँ पर न्यू प्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए होता है Ctrl+N। विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन लाइनेक्स? लाइनेक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स में मूल्यों की श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो है ऑप्शन बी स्क्वायर ब्रैकेट। ये ब्रैकेट समझते हो क्या होता है? कौन सा होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमने हाफ सेंचुरी कर ली और हमें पता ही नहीं चला। 51 नंबर हमने क्वेश्चन किया है। चलो 52 नंबर क्वेश्चन अभी सेंचुरी करनी है, फिर उसके बाद एक और हमें हाफ सेंचुरी लगानी है, समझ, यानी कि 3 हाफ सेंचुरी हमें आज करनी है। तो कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।
और क्या बोलते हैं, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ही आपको क्लासेस देखनी होंगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर न्यू क्वेश्चन, जो न्यू पीडीएफ है उसके क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आप चैनल पर जाएंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो के ऑप्शन पर जाएंगे, जो न्यू क्लासेस हैं बिल्कुल 10 दिन पुरानी क्लासेस है वो आपको देखनी है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज ऑफ हु कमांड इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में हु कमांड का उपयोग, हु कमांड का उद्देश्य क्या है। लाइनेक्स में जो हु कमांड है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य होता है लॉगिन यूजर, ऑप्शन ए लॉगिन उपयोगकर्ता। विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल। फाइल को छुपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो फाइल को छुपाने के लिए जो कमांड है, आपने क्लासेस अगर देखी होंगी तो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था कि कैसे आप पहचान सकते हो कि हाइड किया गया है कि रिलीज किया गया है। तो हाइड के लिए होता है एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल। निम्नलिखित में से कौन सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2010 प्रस्तुति फाइल का विस्तार है। ये शक्ति बिंदु की जगह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। पावर पॉइंट 2010 प्रस्तुति फाइल का विस्तार है। तो 2000 प्रस्तुति फाइल का विस्तार होता है पावर पॉइंट का पीपीटीएक्स, ऑप्शन बी पीपीटीएक्स। विच इज द स्टैंडर्ड कनेक्टर फॉर कैटेगरी 5 अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। श्रेणी 5 के लिए मानक कनेक्टर कौन सा है। अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग के लिए, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग के लिए श्रेणी 5 के लिए मानक कनेक्टर कौन सा है। तो मानक कनेक्टर है RJ45। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेल। टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमत अधिकतम वर्णों की क्या पहुंच होती है। तो टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमत अधिकतम वर्णों की पहुंच होती है 255 वर्ड। Which topology combines characteristic of linear bus and star topologies? कौन सी टोपोलॉजी लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषता को जोड़ती है। कौन सी जो टोपोलॉजी है जो क्या करती है, स्टार टोपोलॉजी की विशेषता को जोड़ती है, वो है ट्री, ऑप्शन सी ट्री टोपोलॉजी। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फील्ड नेम इन एक्सेल। एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या है। एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है, मतलब कितने कैरेक्टर की होती है। तो कैरेक्टर है 64 कैरेक्टर, ऑप्शन सी 64 कैरेक्टर। विच व्यू अलो टू मॉडिफाई टेबल्स स्ट्रक्चर इन एक्सेस। कौन सा दृश्य एक्सेस में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है। कौन सा दृश्य है, इनमें से कौन सा दृश्य है जो एक्सेस में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है। तो वो है डिजाइन व्यू, ऑप्शन ए डिजाइन व्यू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी का पूर्ण रूप क्या है। अब ये देखो कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है क्योंकि एक स्पेलिंग जो ऑप्शन है, आपको पढ़ने का टाइम दे रही हूँ, ऑप्शन है वो एक दो स्पेलिंग इधर उधर है तो ध्यान से दीजिएगा। आईपी का फुल फॉर्म, तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ओएलई इन एक्सेस। एक्सेस में ओएलई का विस्तार क्या है। ओएलई का विस्तार क्या होता है, यानी कि ओएलई का फुल फॉर्म हमें बताना है। ओएलई का विस्तार होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। विच कमांड इज यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन। कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, इसी क्लास के हमने जो क्वेश्चन था उसमें था हाइड करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है। तो उसके लिए था हमारा एट्रीब्यूट, याद है कि नहीं है कि भूल गए। एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम, राइट, यही तो था। हाइड करने के लिए याद है कि भूल गए, भूलना नहीं है भैया, एग्जाम टाइम है, भूलना नहीं है, ऐसे कैसे भूल सकते हो। हाइड करने के लिए क्या था, एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम। यहाँ पर रिलीज करने की बात आ रही है तो रिलीज के लिए होता है एट्रीब्यूट माइनस आर फाइल नेम। Which key stroke is used to move the active cell towards right in access table? एक्सेस तालिका में सक्रिय सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए किस प्रमुख स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है। दाईं ओर ले जाने के लिए किस प्रमुख स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है। तो वो है टैब, ऑप्शन सी टैब। विच कंट्रोल पैनल एप्लेट्स गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। तो वो है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, व्यवस्था और सुरक्षा। भाई देखो बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो, मुझे पता है आपकी बढ़िया तैयारी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी पढ़िएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सबको मैं फिर से बार बार बता रही हूँ कि जो न्यू क्वेश्चन है आपको रिव्यू में पता चल गया होगा कि निमी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो न्यू पीडीएफ है, न्यू क्वेश्चन है,
वो पूछे जा रहे हैं। समझिए इतनी बात को, थ्योरी पर ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर आप पुराने क्वेश्चन अभी तक पढ़ते आए हो तो थोड़ा अभी मैं बता दूं कि न्यू क्वेश्चन आए हैं उनको आप पढ़िएगा। बाकी आंसर आप जिस तरीके से दे रहे हो क्लास में बहुत बढ़िया बात है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। 65 नंबर क्वेश्चन है, विच टेक्निक प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा बीइंग सेव्ड इन एक्सेस टेबल। एक्सेस टेबल में अमान्य डेटा को किस तकनीक से बचाया जाता है? एक्सेस टेबल में अमान्य डेटा को किस तकनीक से बचाया जाता है? तो वो है वैलिडेशन रूल। ऑप्शन सी मान्यता के नियम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड 10 बेस टी केबल? मानक 10 बेस टी केबल की गति क्या है? मानक 10 बेस गति की 10 बेस टी केबल की गति क्या है? तो उसकी गति होती है 10 Mbps, 10 Mbps। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टाइम फॉर्मेट इन एक्सेस? एक्सेस में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य समय प्रारूप है? कौन सा जो प्रारूप है, समय का प्रारूप है, वो मान्य है? मान्य है। देखो हमने भी अपने उसमें टाइम देखा होगा घड़ी में, वो वाली नहीं, एनालॉग वाली नहीं, ऐसा वाली नहीं, टिक टिक वो वाली नहीं, हावर्ड माने कि घंटे। और ये जो बिंदियां, यही तो फॉर्मेट होता है हमेशा टाइम का, घंटे मिनट और सेकंड, यही तो फॉर्मेट होता है, घंटे मिनट और सेकंड, ये तो तीन चारों में है। लेकिन ये जो बिंदियां हैं इसी तरीके का फॉर्मेट है, एक्सेस में भी यही है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट द आउटपुट व्हेन द डेटा प्राइमरी की सेट टू द टेक्स्ट इन एक्सेस। जब डेटा प्राइमरी की टेक्स्ट के लिए एक्सेस में सेट टेक्स्ट हो तो आउटपुट लिखिए, मतलब इसका आउटपुट लिखना है। लेकिन जब डेटा किस में हो, प्राइमरी की टेक्स्ट की एक्सेस में सेट टेक्स्ट हो, किसमें? एक्सेस में सेट टेक्स्ट हो तो आउटपुट लिखिए। तो आउटपुट का क्या होगा? ऑप्शन बी, मतलब पी भी छोटी हो जाएगी, के भी छोटा हो जाएगा। इसका जो फॉर्मेट है क्या हो जाएगा? प्राइमरी की। विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सिक्यूट फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में सूत्रों का उपयोग किस प्रतीक के लिए किया जाता है? तो बहुत सिंपल है, जो फॉर्मूला के लिए हमेशा कौन सा प्रतीक यूज होता है, वो होता है इज इक्वल टू। व्हाट इज द फर्स्ट टैग इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या है? इनमें से एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जो पहला टैग होता है वो कौन सा होता है? वो होता है एचटीएमएल, ऑप्शन ए एचटीएमएल। व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ ओएसआई? ओएसआई का संक्षिप्त नाम क्या है? अभी हमने ओएसआई की 7 लेयर्स पढ़ी, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो ओएसआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका एब्रीविएशन क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन डी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म बताना है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है, चलो टाइप करने का आपको मौका देती हूँ, आप लोग बहुत जल्दी पढ़ रहे हो, आप आंसर देने का ही मौका नहीं देते, इतना जल्दी नहीं बोला था हमने पढ़ाने को। हाँ, आप कहोगे मैडम जी स्पीड बढ़ाने की नहीं, हमें घटाने की जरूरत पड़ेगी, स्लो करने की जरूरत पड़ेगी, आप लोग ऐसा फास्ट से भागे जा रहे हो। चलो आ जाओ, क्या होगा? HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच HTML टैग इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग? सबसे छोटा शीर्षक कौन सा HTML टैग है? सबसे छोटा शीर्षक कौन सा HTML टैग है? अब यहाँ पे सबसे छोटे की बात आ रही है, लेकिन इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? S6, सबसे छोटा है ये S6। Which of the following cable transmits message in the form of light waves? निम्नलिखित में से कौन सा केबल विकास तरंगों के रूप में संदेश प्रसारित करता है? विकास तरंगों के रूप में संदेश प्रसारित करता है, वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। Which object store information about related data? संबंधित डेटा के बारे में जानकारी कौन सी वस्तु संग्रहित करती है? संबंधित डेटा के बारे में जानकारी कौन सी वस्तु संग्रहित करती है? तो वो है टेबल, ऑप्शन बी टेबल। What are two main parts available in HTML document? HTML डॉक्यूमेंट में उपलब्ध दो मुख्य भाग में क्या है? मतलब HTML डॉक्यूमेंट में जो दो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन से हैं? वो मेन पार्ट्स हैं हेड एंड बॉडी। हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड? रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी अगर हिंदी में बात करें तो उपनिर्देशिका। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज इन MS Excel 2010? MS Excel 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है?
MS एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है? पंक्तियों की अधिकतम सीमा देखो आपको याद करना होगा, एक मोबाइल नंबर की तरह आप याद कर सकते हो। यहाँ पे रोज की पूछी है तो रोज की यानी कि पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या होती है? 10, 48, 576। देख के दीजिए आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आए, फुल फॉर्म के क्वेश्चन हो गए, आपके एक दो स्पेलिंग एक दो अक्षर इधर उधर होते हैं तो उनमें आपको बहुत ही ध्यान से आपको आंसर देने हैं। और रीचेक तो करना ही करना है, रीचेक तो करना है, ये कंपलसरी है। मतलब आप आंसर दो, सारे आंसर आप दे लो, ठीक है, उसके बाद रीचेक जरूर कीजिएगा। अगर आपको टाइम मिल रहा है, टाइम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, इतना टाइम ही होता है, ऑप्शनल है आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एक टिप्स ये है कि आप क्या करेंगे, आप रीचेक करेंगे क्वेश्चन को। और दूसरी टिप क्या है, सारे क्वेश्चन करेंगे, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। अगर आपको जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं उनको आप जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिए, ठीक है, तुक्का लगा दीजिए, कैसे भी कीजिए, मतलब ऐसे खाली छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, आपको आ ही नहीं रहा है, कोई आइडिया ही नहीं है, तो आप कोई सा भी आंसर लगा दीजिए, लेकिन लगाइएगा जरूर, ठीक है। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है, रीचेक करना है आप लोगों को। और आपको क्या करना है, टेंशन ये नहीं लेनी है कि हम तो उसमें गए ही नहीं, हमने आज तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है तो हम कैसे देखेंगे। आप आधे लोगों का तो इसी में दिमाग खराब हो रहा होगा कि हमने तो आज तक एग्जाम दिया ही नहीं। तो टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपना एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है, जो आपका हॉल टिकट है ये तो कंपलसरी है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। समझ गए, ऑनलाइन एग्जाम है, ज़्यादा झंझट की जरूरत नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, समझ गए। अगर आपका फ़ोटो में करेक्शन है, कुछ और है, तो आप क्या कीजिए, आप अपने कॉलेज से क्या कीजिए, कॉलेज से संपर्क कीजिए और उस पर अपने कॉलेज की स्टैंप लगवा लीजिए फ़ोटो के ऊपर, ठीक है। अगर आपका दूसरी जगह कहीं सेंटर गया है तो ये समझ गए आप। चलो, ये टेंशन नहीं लेनी कि ऑनलाइन एग्जाम हमने आज तक दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो वहाँ पे सब बताते हैं आपको क्या कैसे फिलअप करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इंस्ट्रक्टर बताएंगे, फिल करना भी बताएंगे, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें बताएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये क्या बात ध्यान रखिएगा कि आप जब सबमिट करें, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है कि सबमिट कैसे करना है तो ही सबमिट करना है, नहीं तो पूछ लेना है कि हमें सबमिट कैसे करना है। क्योंकि ऑप्शन होते हैं सबमिट क्लियर ऑल, क्लियर ऑल पे कर दिया ना तो मतलब आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो हो जाएंगे क्या, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हट जाएंगे, समझ गए, सारे के सारे क्वेश्चन हट जाएंगे आने की, आपके आपने जितने भी ऑप्शन दिए हैं, जितने आंसर दिए हैं, सारे के सारे वो मिट जाएंगे। फिर से आपको अगर टाइम मिला तो फिर से आपको दिया जाएगा मौका, नहीं तो फिर मतलब आपका एग्ज़ाम गया। तो कोई ऐसा वो हाथ पांव नहीं चलाने हैं, अपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना, सीधे से चुपचाप से जाइएगा अपने सेंटर पर, अपने बैठ जाइए कंप्यूटर के सामने, ठीक है, और आराम से आप अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे पूछे। नेक्स्ट है, विच डॉस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए जो कमांड है उस वो कौन सा है, डॉस कमांड है सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए, तो वो है टाइम, ऑप्शन बी टाइम। विच डॉस कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी। किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। किसी निर्देशिका को हटाने के लिए, आप हटाने के लिए आप कहोगे या फिर डिलीट होगा या फिर रिमूव होगा, इन दो ऑप्शन पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे। नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। किसी डॉस कमांड को हटाने के लिए, किसी निर्देशिका को हटाने के लिए जो डॉस कमांड है वो कौन सा है, RD, रिमूव डायरेक्टरी। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है, तो टिपिकल डीवीडी की क्षमता होती है 4.7 GB। विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो प्रक्रिया है बर्निंग, ऑप्शन ए बर्निंग। वे सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट टू द कंप्यूटर विद OS। कौन सा सॉफ्टवेयर OS के साथ कंप्यूटर के प्रमुख और हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रमुख और हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है, वो है बायोस। अब बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो वो है रेडियो वेव्स, ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। विच प्रोग्राम इज यूज टू इनेबल द डिवाइस टू वर्क विद ओएस। ओएस के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है, तो वो है डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर। देखो 85 क्वेश्चन हुए हैं अभी हमें कितने करने हैं याद है ना, 150 क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन देख के जाना है, क्योंकि ये है आपकी मैराथन क्लास जिसमें आपका पूरा का पूरा समरी है आपके सभी क्वेश्चंस की। निमी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फिर से याद दिला दें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS। CSS का पूर्ण रूप क्या है, CSS का फुल फॉर्म बताना है, तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट, ऑप्शन बी कास्केडिंग स्टाइल सीट। विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट से ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है, तो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट। और कर्ली ब्रैकेट समझते हो कैसा होता है, इस तरीके का होता है। विच इज द मिनिमम स्टोरेज यूनिट ऑफ अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना है। हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना होता है, सेक्टर। What is the process of deleting all the data on the hard drive? हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब यहाँ पे फिर वही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने। अब हटाने की बात आती तो आप कहाँ जाओगे, डिलीट जाओगे, इरेज करोगे, अनइंस्टॉल करोगे। अनइंस्टॉल शायद दिमाग में ना आए, लेकिन डिलीट और इरेज आपके दिमाग में ये आएगा। लेकिन हटाने की, हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बायोशैडो। बायोस छाया का उद्देश्य क्या होता है। बायोशैडो का उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है रोम को रैम में कॉपी करना, कॉपिंग रोम टू रैम। हाउ सेल्स आर नेम्ड इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है। MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिकली कैसे दिया जाता है, अक्षरांकीय नाम दिया जाता है। हाउ कॉलम्स आर नेम्ड इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में कॉलम कैसे रखे जाते हैं। MS एक्सेल में जो कॉलम्स हैं उनको कैसे रखा जाता है, तो उनको रखा जाता है अल्फाबेटिकली, वर्ड क्रम। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010। एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है। एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है, वो है .xlsx। What is the use of form in HTML? HTML में रूपों का उपयोग क्या है। HTML में रूपों का उपयोग क्या है, उसका उपयोग होता है टू सेंड द डेटा टू सर्वर। सर्वर को डेटा भेजने के लिए, सर्वर को डेटा भेजने के लिए HTML में जो रूपों का उपयोग है उसको क्या किया जाता है, सर्वर को डेटा भेजने के लिए किया जाता है। हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल। एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है। एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है, सेल, ऑप्शन ए सेल। विच टैब इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बनाने, प्रारूपण और संपादन के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट बनाने, प्रारूपण और संपादन के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, तो वो है टैब कौन सा है, होम, ऑप्शन बी होम। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेंथ प्रॉपर्टी इन अरे। अरे में लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है। अरे जो है इसमें फंबल होने लगी, देखो 100 क्वेश्चन हुए नहीं, मतलब इतनी देर से बोल रही हूँ तो फंबल हो रहे हो। अरे में लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है रिटर्न नंबर ऑफ अरे एलिमेंट। अरे एलिमेंट की संख्या लौटाता है कौन, जो लेंथ प्रॉपर्टी होती है वो। विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सीमा में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सेल में कौन सा फंक्शन जो है जो एक सीमा में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, वो है मैक्स, ऑप्शन डी मैक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है। इनमें से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है,
वो है ऑप्शन सी नाउ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मॉड्यूल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में पर्पज मॉड्यूल ऑपरेटर क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ मॉड्यूल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में जो पर्पज मॉड्यूल ऑपरेटर है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है रिमाइंडर वैल्यू, ऑप्शन सी अनुस्मारक मूल्य। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री किस प्रकार का है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कुंजी है F5, ऑप्शन बी F5। विच वन इज यूज एज ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस? ब्लूटूथ डिवाइस को पार करने के लिए, पेयर करने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर करने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वह है पासकोड, ऑप्शन सी पासकोड। विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली? सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा कमांड है? तो वो कमांड है सेव, ऑप्शन ए सेव। विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट? संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? हाईलाइट करने के लिए कोई सा डॉक्यूमेंट है, कोई सा वर्ड है, उसको हाईलाइट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो वो है Ctrl+A, हाईलाइट करने के लिए। ठीक है। विच टूल इन MS वर्ड इज यूज टू कीप द फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शन? MS वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? MS वर्ड में किस उपकरणों का उपयोग परिचित और दोहराए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? तो वो उपकरण है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट? नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है? तो नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य होता है बर्न CD या DVD, CD या DVD को बर्न करना। Which one if the following is a word processor? Which one is the following is a word processor? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है? Which one of the following, यहाँ पे ऑफ है तभी मैं कहूँ ये गड़बड़ क्यों हो रहा है। Which one of the following is a word processor? इनमें से कौन सा शब्द प्रोसेसर है? तो वो है MS वर्ड, ऑप्शन ए। शब्द प्रोसेसर कौन सा है? MS वर्ड। Which tool in MS Office is best for organizing data and making list? MS Office में कौन सा उपकरण व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है? अब डेटा को ऑर्गेनाइज करने और उसकी सूची बनाने की बात आती है तो हमारे मन में एक ही ऑप्शन है, वो है क्या? एक्सेल, ऑप्शन बी एक्सेल। What will be the output of the following BVA कोड? निम्नलिखित में से BVA कोड का आउटपुट क्या है? ये कोड है, इसका हमें आउटपुट निकालना है। डिबग, प्रिंट, फॉर्मेट, ये हमें आउटपुट निकालना है। अब किस फॉर्मेट में निकालना है ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डेट है। समझ गए? तो क्या है, आपको क्या दिख रहा है? पहले ईयर है, मंथ है, डेट है, तो वो है ऑप्शन सी। अब ऑप्शन ए भी था लेकिन यहाँ पे ईयर सबसे बाद में है। ईयर है, मंथ है, उसके बाद क्या है? डेट। अब एक एक तारीख लिखी है तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी डेट है, क्या कौन सी ईयर है, कौन सी डेट है। समझ गए? पहले ईयर आएगा तो उस फॉर्मेट के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी राइट है। विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली? सक्रिय दस्तावेज की डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सक्रिय दस्तावेज की डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा विकल्प है? तो वो है सेव एज के रूप में रक्षित करें। देखो अभी 111 ही क्वेश्चन हुए हैं, समझ गए? 150 क्वेश्चन करने हैं, 150 क्वेश्चन। थक गए क्या इसी में? अरे भाई मैं तो बोल रही हूँ आपको तो केवल पढ़ना है। मैंने तो भाई इनको क्या बोलते अरेंज किया है, अच्छे से टाइप करके उनको अरेंज किया, अब उनको रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। तो मुझे तो मेरा तो मुंह दर्द करने लगा 100 क्वेश्चन में ही। लेकिन आपको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, अभी कितने क्वेश्चन हैं? 38 क्वेश्चन और रह गए, उनको भी हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। क्वेश्चन है वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले?
सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? मतलब किसी डॉक्यूमेंट पर हम काम कर रहे हैं तो उसका जो फाइल नेम है वो हमें कहाँ प्रदर्शित होगा? तो वो कहाँ पर होगा? टाइटल बार में ही तो होगा। टाइटल बार कहाँ होता है? सबसे ऊपर होता है। विच मेन्यू कंटेन सिंबल्स ऑप्शन इन MS वर्ड? MS वर्ड में कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है? MS वर्ड में कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है? तो वो है इंसर्ट, ऑप्शन डी। वाह, देखो आवाज़ देखो कितनी आ रही है। इंसर्ट, इंसर्ट लिखा है यहाँ पे, इंसर्ट। वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्ले व्हेन अ फॉर्मूला इज एंटर्ड इन एक्सेल? जब एक्सेल में कोई फॉर्मूला डाला जाता है तो परिणाम कहाँ दिखाई देता है? जब एक्सेल में कोई फॉर्मूला डाला जाता है तो परिणाम जो है वो किस में दिखाई देता है? करंट सेल में, यानी कि वर्तमान सेल में दिखाई देता है रिजल्ट। विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट? समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए कौन सी सुविधा है जिसका उपयोग किया जाता है? तो वो है कॉलम, ऑप्शन सी, कॉलम। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वेब एड्रेस? वेब पते का दूसरा नाम क्या है? तो वेब पते का दूसरा नाम होता है URL, URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स इन्फ्लुएंसेस जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स को प्रभावित करता है? तो वो लैंग्वेज कौन सी है जो लैंग्वेज की सिंटैक्स और जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स को प्रभावित करती है? तो वो है सी लैंग्वेज। कौन सी? सी लैंग्वेज। विच बार लाइट टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन? एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार खिड़की के ऊपर स्थित होती है? एक्सेल में कौन सी स्क्रीन खिड़की के ऊपर स्थित होती है? तो वो है टाइटल बार। अभी मैंने बताई, जो टाइटल बार होती है, जो टाइटल पट्टी होती है, वो ऊपर होती है। विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट एंड अरेंज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में अरे के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? जावास्क्रिप्ट में अरे के लिए, अभी हमने ऑब्जेक्ट का पढ़ा तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या था? कर्ली ब्रैकेट था। अरे के लिए क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट, ऑप्शन बी, स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि होता है आपका इस तरीके का। विच बार कंटेन्स द करेंट पोजिशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड? MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है? MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है? तो पट्टी है स्टेटस बार, ऑप्शन सी, स्टेटस बार। विच पार्ट इन लूप एवल्यूट्स द कंडीशन? लूप में कौन सा पार्ट कंडीशन का मूल्यांकन करता है? लूप में कौन सा पार्ट कंडीशन का मूल्यांकन करता है? तो जो कंडीशन का मूल्यांकन करता है तो वो कौन सा पार्ट है? कंडीशन पार्ट ही होगा, ऑप्शन ए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर आर देयर इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग? जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार की त्रुटि है? जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार की त्रुटि है? तो वो होती है 3 प्रकार की। अब कौन कौन सी? सिंटैक्स एरर आपकी हो गई, रन टाइम एरर, और क्या होगा? लॉजिकल एरर। ये 3 प्रकार की आपकी त्रुटि हैं। व्हाट इज बायोस? बायोस क्या है? तो बायोस एक फर्मवेयर है। क्या है? बायोस एक फर्मवेयर है। विच एरिया इन MS वर्ड इज यूज टू इंटर द टेक्स्ट? MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है? MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है? तो वो है वर्क स्पेस, ऑप्शन ए, वर्क स्पेस, यानी कि कार्य करने का स्थान। विच फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट्स अ नंबर टू अ स्ट्रिंग? जावास्क्रिप्ट में कौन सा कार्य संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है? जावास्क्रिप्ट में कौन सा कार्य संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है? तो फंक्शन है टू स्ट्रिंग। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन MS Excel 2010? MS Excel 2010 में कॉलम की अधिकतम सीमा क्या है? अभी हमने रोज की पढ़ी थी इसी क्लास में, याद है कि नहीं है? रोज की पढ़ी थी, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि रोज की अधिकतम जो लिमिट है वो कितनी होती है। मैं बोल रहा था ना कि मोबाइल नंबर की तरह इसको याद करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कॉलम की अधिकतम सीमा पूछ रहा है, तो कॉलम की होती है 16384, ऑप्शन ए 16384। वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन MS वर्ड? MS वर्ड में जो क्लोज बटन है, जो बंद बटन है, जहाँ से हम कोई डॉक्यूमेंट खोलें उसको हमें बंद करना है, तो वो बटन कहाँ पर दिखाई देती है? तो जो क्लोज बटन है वो हमें दिखाई देती है खिड़की के शीर्ष दाहिने कोने पर। यानी ये जो खिड़की है, ये पूरी स्क्रीन क्या है? ये पूरी खिड़की है, ठीक है। अब शीर्ष दाहिने यानी ऊपर के दाहिने कोने पर यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा क्लोज बटन, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉम्ब? बॉम्ब का पूर्ण रूप क्या है? तो बॉम्ब का हमें फुल फॉर्म बताना है। बॉम्ब का पूर्ण रूप क्या है?
हाँ, तो बॉम का पूर्ण रूप क्या होता है? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन बी ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। देखो भैया आए थे तो वो गेट खुला छोड़ के चले गए, आप गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीओसी? अब मैं उठने वाली नहीं हूँ, अब देखो मेरा पंखा भी बंद हो गया, गेट भी खुला है, लेकिन अब मैं उठने वाली नहीं हूँ। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, पूरे 150 क्वेश्चन खत्म करके ही मैं उठूंगी। चलो, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीओसी? टीओसी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीओसी का पूर्ण रूप होता है क्या? आप कहोगे मैडम जी मुझे बोलने का मौका तो दो, आप इतनी जल्दी भागे जा रही हो, पता नहीं कौन सी ट्रेन आपकी छूट रही है। ट्रेन तो नहीं छूट रही, गर्मी लग रही है बहुत। टीओसी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीओसी का पूर्ण रूप होता है टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शन सी टेबल ऑफ कंटेंट। हाउ कैन वी रेक्टिफाई द एरर्स अक्योर्स व्हाइल टाइपिंग? टाइप करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? टाइप करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑटो करेक्ट से। विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण कौन सा? इसका आंसर कोई बता सकता है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण कौन सा है? टेस्टिंग यानी कि परीक्षण करना, योजना बनाना, विकसित होना या फिर परिभाषित करना। कौन सा पहला चरण होगा? लाइफ की जो साइकिल है उसका हमारा जो चरण है वो पहला चरण कौन सा है? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी है इसका आंसर। ठीक है, योजना बनाना। हमारी लाइफ का पहला चरण कौन सा होता है? योजना बनाना। कोई काम हम शुरू करते हैं उसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, राइट। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्राहक पक्ष सत्यापन, वेब ब्राउजर बनाएं, फाइलों को पढ़ें या फिर सर्वर में डेटा स्टोर करें। तो जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ऑप्शन ए ग्राहक पक्ष सत्यापन। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ रनिंग जावा स्क्रिप्ट कोड? जावा स्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? जावा स्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जावा स्क्रिप्ट कोड चलाएगा कौन? ब्राउजर। कौन जिम्मेदार है? ब्राउजर। विच डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट रिटर्न्स द वैल्यू ट्रू और फॉल्स? जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? तो कौन सा प्रकार है? वो है बूलियन, ऑप्शन ए बूलियन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनिशियलाइजेशन पार्ट इन फोर लूप? आरंभिक भाग का उद्देश्य फोर के लिए क्या है? आरंभिक भाग का उद्देश्य फोर के लिए क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है इनिशिएट द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल को आरंभ करना। भाई आरंभिक भाग का उद्देश्य क्या होगा? वेरिएबल को आरंभ करना ही तो होगा, ऑप्शन डी। हु डेवलप्ड जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट किसने विकसित की? तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो किसने विकसित की है? ब्रैडन ईच। रीच नहीं करने देना, ठीक है, रीच नहीं करना, ब्रैडन रीच नहीं करना, गलत है, ब्रैडन ईच है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट किसने विकसित की? ब्रैडन ईच ने। विच कीवर्ड इन विच केस स्टेटमेंट स्पेसिफाई द कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच? यदि कोई केस मैच ना हो तो कौन सा कीवर्ड सर्च स्टेटमेंट में कोड निर्दिष्ट करता है? यदि कोई केस मैच ना हो तो कौन सा कीवर्ड सर्च स्टेटमेंट में कोड निर्दिष्ट करता है? तो वो है डिफॉल्ट, ऑप्शन सी। जब कोई केस मैच ना हो तो क्या होगा? ऑप्शन सी डिफॉल्ट। विच स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सिक्यूट कोड आफ्टर ट्राई एंड कैच? ट्राई और कैच के बाद कोड को निष्पादित करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? ट्राई और कैच के बाद कोड को निष्पादित करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो वो कथन है फाइनली। 139 नंबर क्वेश्चन है विच स्पेशल वेरिएबल होल्ड्स मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम? कौन सा स्पेशल वेरिएबल एक समय में एक से अधिक वैल्यूज रखता है? कौन सा जो वेरिएबल है वो जो एक समय में एक से अधिक वैल्यू रखता है? तो वेरिएबल है एरे, ऑप्शन ए एरे। विच आर द थिंग एंड प्रॉपर्टीज फॉर रीसेल दैट कन्वर्ट इनटू कैश? पुनर्विक्रय के लिए कौन सी चीजें और गुण हैं जो नकदी में परिवर्तित होते हैं? पुनर्विक्रय के लिए कौन सी चीजें और गुण हैं जो नकदी में परिवर्तित होते हैं? तो जो नकदी में परिवर्तित होते हैं तो वो होते हैं करंट असेट्स, ऑप्शन ए करंट असेट्स। अब देखो थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं आपकी कन्फ्यूजन को लेके कि आपके मन में सवाल है कि मैडम जी हमारे में पाइथन है, हमारे में क्लाउड कंप्यूटिंग है, राइट, हमारे में VBA नहीं है, हमारे में जावा नहीं है,
ठीक है। एक कमेंट भी आया था कि क्या मैडम जी हमें चूज़ करना होगा कि हम कौन से टॉपिक के क्वेश्चन करें, मतलब कि पाइथन के करें या फिर जावा के करें। नहीं भैया, इतनी आपको सुविधा नहीं दी जाएगी, आपको तो लैंग्वेज भी सिलेक्ट करने की आपकी सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए उन्होंने खुद बताया कि आपका जो एग्ज़ाम हो वो हिंदी और इंग्लिश में हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश में और हिंदी में। आपकी जो स्टेट लैंग्वेज, जैसे कि आपकी महाराष्ट्र, आपकी स्टेट लैंग्वेज आपका क्या है, महाराष्ट्र है, तो ठीक है, तो आपकी मराठी स्टेट लैंग्वेज होगी तो मराठी आएगा। इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी की जगह आपकी स्टेट लैंग्वेज जो है वो आपकी पूछी जा रही है। आपके कंप्यूटर पे जो क्वेश्चन है वो इस लैंग्वेज में आ रहे हैं। आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की आपको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी ना आप सोचो कि नहीं मुझे जावा के क्वेश्चन करने हैं, मुझे पाइथन के नहीं करने। समझ गए। अब देखो, अब बात ये आती है कि मैडम जी आप वीवीए के क्वेश्चन और जावा के क्वेश्चन क्यों करवा रही हो। मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि टॉपिक ये भी है, ठीक है। आपके निमी में जो वेबसाइट पे जो दिए गए हैं पीडीएफ निमी बेस्ड क्वेश्चन के, उसमें ये टॉपिक हैं। और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने पाइथन के आपको बताए ना हो क्वेश्चन, मैंने पाइथन की क्लास ली थी, उसमें आपको बताया भी था कि ये पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने हैं। लेकिन बीवीए के भी क्वेश्चन पढ़िए, जावा के भी क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत तो है नहीं, जब आपको सीधे सीधे बताया जा रहा है कि आपके एग्जाम में निमी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें भी आपको आनाकानी है कि नहीं नहीं हम बीबीए के नहीं पढ़ेंगे, हम जावा के नहीं पढ़ेंगे, हम तो पाइथन के पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के पढ़ेंगे। और बीबीए वाले जो स्टूडेंट है वो बोले कि नहीं नहीं हम तो बीबीए के पढ़ेंगे, पाइथन के नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई, आपको इतनी हिंट दे दी गई है डीजीटी ने कि भाई निम्नी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्होंने पहले से ही आपको पीडीएफ दे दी है कि भाई ये पढ़ो, इससे पढ़ो, ठीक है। उसमें भी अब आपको आनाकानी करनी है कि नहीं हमको बीबीए के क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। समझ गए। पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ने में कुछ जा रहा है क्या आपका, नहीं जा रहा है, पढ़ लीजिए। आपको पाइथन के भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं, और बीबीए के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाती हूँ। समझ गए। तो क्लास में सारी चीज़ें आपको इंक्लूड हुई। पाइथन और क्लाउड कंप्यूटिंग के इसमें ये जो हमारी मैराथन क्लास में से इसमें ऐड नहीं है पाइथन और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चन। पाइथन के मैंने ऑलरेडी आपकी क्लास करवाई थी, उसमें मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। चैनल पर जाइए, वीडियो के सेक्शन पर जाइए, वहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी सारी की सारी, पाइथन की भी, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की भी, आपको कोपा थ्योरी की भी। तो ये सारी चीज़ें आप क्लास देख सकते हो चैनल पर। इसलिए बोलते हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना भी नहीं आप पे किया जाता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, नोटिफिकेशन आ तो जाता है ना। मतलब कोई चैनल एक दो बार देखो, वीडियो देखो चैनल की, तो वो यूट्यूब अपने आप रिकमेंड करने लगता है कि ये देखो इनकी आ गई है क्लास, आप देख रहे थे इनकी क्लास आ गई। लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना भाई, कोई पैसा लग रहा है आप पे, कोई मैं सुपर चैट, सुपर थैंक, कोई भी मैं पेमेंट, या फिर कोई मैं ज्वाइन मेंबर के लिए आपको कुछ नहीं बोली। मैंने आज तक नहीं बोला आप लोगों की आप सुपर थैंक कीजिए, आप सुपर चैट कीजिए, मुझे पैसे दीजिए, मुझे फीस दीजिए मेरी, ठीक है, कभी नहीं बोला। नहीं ना, सिर्फ क्या बोला है मैंने आपको, बोला है कि आप केवल और केवल क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने में भी आपको पता नहीं क्या है, कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। बस आप क्लास पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। मत पढ़िए, आपको कोई दिक्कत है सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे आते हैं। 10 क्वेश्चन बचे हैं, आराम से करते हैं, फिर आप अपना रिवीजन कीजिएगा। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन फोर लूप। फोर लूप में कितने भाग हैं, फोर लूप में कितने भाग होते हैं, तो फोर लूप में भाग होते हैं 3, ऑप्शन बी 3। विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है, वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है, तो वह वेब लेआउट व्यू, वेब लेआउट दृश्य। विच इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास कौन सा है, तो इंस्टेंस ऑफ क्लास है आपका ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट। विच इज विंडो मैथड इज यूज टू मूव द करेंट विंडो। वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए किस विंडो विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ से समझिए, वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए किस विंडो विधि का उपयोग किया जाता है, तो वो विधि है विंडो मूव टू, ऑप्शन डी विंडो मूव टू। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज यूज टू हैंडल द एरर। त्रुटि को हैंडल करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है, त्रुटि को हैंडल करने के लिए कौन सा कथन है, वो कथन है कैच, ऑप्शन बी कैच। विच इज वैलिड जेएस कोड टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे ट्रेड। किसी अरे ट्रेड के तत्व को सॉर्ट करने के लिए एक वैध जेएस कोड कौन सा है, किसी अरे ट्रेड के तत्व को सॉर्ट करने के लिए एक वैध जेएस कोड कौन सा है, इनमें से
वैध जीएस कोड यानी कि वैलिड जीएस कोड कौन सा है, तो वो कोड है ट्रेड सॉर्ट, ऑप्शन बी ट्रेड सॉर्ट। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, आंसर देखो पहले आ गया, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है विच इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लिएबिलिटीज, संपत्ति और देनदारियों का एक बयान कौन सा है, संपत्ति और देनदारियों का एक बयान कौन सा है, वो है बैलेंस शीट, ऑप्शन ए बैलेंस शीट। इन बीबीए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर अवेलेबल इन बीबीए, बीबीए में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध हैं, बीबीए में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध हैं, तो बीबीए में जो एक्सेस स्पेसिफायर हैं वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के उपलब्ध हैं। व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ W3C इन डॉम, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ W3C इन डॉम, डॉम में W3C का संक्षिप्त नाम क्या है, कि W3 समझते हो, W3 यानी कि 3 बार W और C, इसका संक्षिप्त नाम, इसका एब्रीविएशन, इसका फुल फॉर्म ये हमें बताना है, WWC का हमें संक्षिप्त नाम बताना है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की मैराथन क्लास कोपा थ्योरी की, ठीक है, कोपा थ्योरी की मैराथन क्लास थी, और इसमें हमने कितने क्वेश्चन किए, 150 क्वेश्चन किए, आपने खुद काउंट किए होंगे, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए, 150 में से आपका क्या स्कोर रहा है। ये रिवीजन क्लास थी, इस वजह से हम इसको फास्ट कर रहे थे, ठीक है, इस वजह से हम इसको कैसे कर रहे थे, फास्ट कर रहे थे। और एक बात ध्यान से सुनिएगा कि इसमें सभी ऑल क्वेश्चंस कवर नहीं हुए हैं, भाई कैसे हो सकते हैं, आपके 500 प्लस क्वेश्चन है, राइट, आपके कोपा थ्योरी में 500 प्लस क्वेश्चन है, जो वेबसाइट पर आपको पीडीएफ मिलेगी डीजीटी की वेबसाइट पर, भारत स्किल की वेबसाइट पर, उसमें 500 प्लस क्वेश्चन है, पर हमने क्लास में कितने किए, 150 क्वेश्चन किए, और 150 क्वेश्चन मैंने वो करवाए हैं जो इम्पोर्टेंट है, राइट, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको 150 करवाए हैं। ये बात समझिएगा कि ऑल क्वेश्चन कवर्ड नहीं है इसमें। अब आपको सभी क्वेश्चन देखने के लिए क्या करना होगा, आप जाइए चैनल पर, मेरे चैनल पर जाएंगे, ठीक है, चैनल पर जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप जाएंगे तो आपको कोपा थ्योरी पर्पल कलर का एक थंबनेल आपको देखने को मिलेगा, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 इस तरीके से आपको कुछ 20 क्लासेस हैं वो आपको देख लेनी है, तो उसमें सभी के सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ये थी हमारी आज की रिवीजन क्लास, आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, ठीक है, तो आप रिवीजन कीजिए आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी और थ्योरी का भी बढ़िया तरीके से, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दीजिए, टेंशन नहीं लेना है कि आपको क्या कैसे करना है एग्जाम में, मतलब एग्जाम में जाने से पहले घबरा रही थी, हमने आज से पहले नया एग्जाम नहीं दिया, तो ये आपको टेंशन नहीं लेनी है, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको सब चीजें बताएंगे। इतनी बात समझ गए, क्वेश्चन को आपको रीचेक करना है, जब आप आंसर दें आंसर्स को फिर बाद में रीचेक जरूर आप लोगों को करना है। सबमिट करेंगे आप, तो सबमिट अगर आ रहा है कि सबमिट कैसे किया जाता है तो सबमिट कर लीजिएगा, नहीं तो आप इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वहाँ पे उनसे पूछ लीजिएगा, तो आपका सबमिट कर देंगे, ठीक है, समझ गए बात को, चलो